वंदे मातरम साथियों, आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा वर्तमान में चल रही अतिथि शिक्षक भर्ती में पद को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत देश में 2020 से इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से लेकर के हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया था। उस शिक्षा नीति में ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब कोई भी पॉलिसी या योजना बनती है उसमें समय समय पर भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उस नीति या पॉलिसी में आवश्यकता अनुसार समय की मांग के अनुसार उसमें संशोधन करके कुछ उप नियम जोड़ती भी है और जोड़े भी जाते रहे हैं। न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य विभागों में देखा जाए तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के पास दो विकल्प हैं, एक महापंचायत का, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविदा शिक्षक बनाने को लेकर के उसमें कुछ संशोधन करके कुछ उप नियम डालने के उद्देश्य से संशोधन कर सकती है। क्योंकि हमारे संघ का निर्देश और आदेश नहीं है, ये तो मात्र एक सुझाव है। और दूसरा विकल्प, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अतिथि शिक्षक को भविष्य को लेकर के 2 सितंबर 2023 में जो भोपाल के लाल प्ले ग्राउंड में जो ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी, उसमें सरकार भविष्य सुरक्षित कर सकती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं, सरकार चाहे तो सरकार के पास दो विकल्प है और इस चीज़ में उदारतापूर्वक निर्णय ले सकती है। साथियों, दूसरा हमारा चर्चा का दूसरा मुख्य बिंदु है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक की भर्ती को लेकर के जो आपाधापी है और कुछ इसी आपाधापी के चलते विसंगतियां देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि चॉइस फिलिंग करके जिन अतिथि शिक्षकों ने अपने लॉगिन आईडी के तहत जिन स्कूलों का चॉइस किया है और चॉइस करने के बाद लॉक कर दिया है और फिर वर्तमान में सरप्लस होने के कारण यदि वो लॉगिन आईडी से उन स्कूलों का पद देखता है तो वह पद जो है संबंधित विषय का पद जो है शून्य बताया जा रहा है। तो मेरा आग्रह और निवेदन है शासन एवं प्रशासन से कि अतिथि शिक्षक भर्ती में अनलॉक करने की व्यवस्था हो, ताकि अतिथि शिक्षक भर्ती में पुनः चॉइस फिलिंग करने का उसे अवसर प्राप्त हो। क्योंकि जिस समय उसने चॉइस फिलिंग किया था उस समय उसके सुविधानुसार उन स्कूलों में संबंधित विषय का पद प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब वर्तमान में संबंधित विषय के पद प्रदर्शित हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करता हूं संघ की ओर से कि एक बार पुनः अनलॉक करने की अतिथि शिक्षकों को सुविधा प्रदान किया जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा जो अतिथि शिक्षक भाई है 2 अक्टूबर 2024 के कार्यक्रम को लेकर के अधीर हो रहे हैं। यह अधीर होने का समय नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 25 से लेकर के 29 सितंबर के बीच हमारी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में क्या निर्णय निकलता है
किस बिंदु पर सहमति होती है और उस सहमति के आधार पर हम आगामी कार्यक्रम को लेकर के संघ के पदाधिकारी बैठक करके उसमें निर्णय करेंगे। आप सभी के समक्ष उन बिंदुओं पर सहमति जिन बिंदुओं पर होगी उसे सार्वजनिक किया जाएगा। और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का जो भविष्य सुरक्षित करने का जो मुद्दा है वह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश का एक अहम मुद्दा भी बन चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से लेकर के अपने जीवन का मूल समय कम से कम मानदेय में बच्चों का भविष्य का निर्माण करता चला आ रहा है। तो इस प्रकार से उसका हक और अधिकार भी बनता है कि कहीं न कहीं उसका भविष्य सुरक्षित हो। और निश्चित रूप से हम लोग आगे समय में हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अरुण गिरी गोस्वामी, महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।